हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में कितने समय कटिबंध हैं? भारत में कितने समय कटिबंध हैं, टाइम जोन्स हैं? तो भारत में जो टाइम जोन है वो कितने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा एक। ठीक है, कितने हैं? एक है। तो इस तरह से भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मानक एक ही समय कटिबंध है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात करें तो उसमें 6 समय कटिबंध है। तो भारत में कितने? एक है। ठीक है, पूर्वी देशांतर मानक, ठीक है, एक ही समय कटिबंध है। तो यहाँ तक अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इसका आंसर जो मैंने आपको बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? तो कौन से गोलार्ध में? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, या भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? राइट आंसर है 7वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी बिंदु जिसे आप दक्षिणी बिंदु जो है पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट, सुनामी लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा 2004। मतलब ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट सन 2004 में सुनामी की लहरों से टूटकर जलमग्न हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 8 इसका राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से 8 राज्यों, कौन कौन से? जैसे गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? अंतर न्यूनतम होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा केरल। ठीक है, तो इस तरह से केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर कितना होता है? 45 मिनट्स, 45 मिनट्स का। ठीक है, जबकि लेह लद्दाख में ये अंतर 5 घंटे का होता है। ठीक है, कहाँ पे? लेह लद्दाख में जो ये अंतर है कितना? 5 घंटे का रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर रहेगा केरल। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा 5। कितने आते हैं? 5। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार या कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या राइट आंसर आएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, और इनमें से सबसे अधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा
अरुणाचल प्रदेश के साथ ही लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो किसके द्वारा होता है? पाक स्ट्रेट बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे? पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो भारत का स्थलीय भाग पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है, और इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा 4 में, ठीक है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला तो आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा आता है विशाल मैदान, तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा आता है तटीय प्रदेश, या जिन्हें आप द्वीप समूह भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आएगा बृहत हिमालय। क्या आएगा? बृहत हिमालय। तो इस तरह से वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय, जो ओलिगोसीन युग में निर्मित हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आएगा JNK, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है या फैली हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आएगा अनाई मुडी। ठीक है, तो अनाई मुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दादा बेटा है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो राइट आंसर आएगा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन का पठार का भाग है और इसका विस्तार कहां पे? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या आएगा राइट आंसर? नीलगिरी की पहाड़ियों की रानी के नाम से प्रसिद्ध नीलगिरी की पहाड़ियों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर आएगा K2, गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, और भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। ठीक है, चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है जो K2 के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8598 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मेघालय का पठार किसका भाग है?
मेघालय का पठार किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है और ये जो है भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है और इस पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, ये जो है इस साइड को ही है, जैसे मेघालय का जो साइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं? भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा 9। कौन कौन से भारत के 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये जो है तटीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, और इसी ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर आएगा बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये जो क्वेश्चन करवाए, यहाँ तक अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आंसर साथ में जो मैंने आपको करवाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है,